स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जो कि आपको क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो हम बनाने जा रहे हैं 30 का एक क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा, जिसमें राजेश और सीताराम है। इसमें ओल्ड रेशियो जो आप देखेंगे गाइस 3:2 है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको जब हम बनाएंगे तो काफी इजीली क्वेश्चन होगा। इजीली कैसे हो जाएगा क्वेश्चन में हम देखेंगे गाइस, तो इसमें आप जो जनरल रिजर्व देख रहे हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में इस तरह से बना करके बतलाया था कि जनरल रिजर्व होगा तो ओल्ड रेशियो को बांटा जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बांटना है। क्यों नहीं बांटना है गाइस? क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बोला नहीं है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है या जनरल एंट्री बनाना है। तो ये जनरल एंट्री अगर बनाना होता तो इसको बनाना पड़ जाता, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जनरल एंट्री बनाया गया था। और इस क्वेश्चन में गाइस ध्यान देंगे कि क्योंकि इस क्वेश्चन में ये गुडविल भी न्यू पार्टनर्स के द्वारा आया गया है, तो आखिर हम इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें ओपन किया जाता है तो उसमें गुडविल से कोई संबंधित नहीं आता है, दो ही चीज आता है, कि तो लायबिलिटीज आता है कि तो एसेट्स आता है। और एसेट्स में इंक्रीज करके डिक्रीज करके या लायबिलिटीज में इंक्रीज करके डिक्रीज करके उसको ही लाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो गाइस आपने देखा कि हमको न जनरल रिजर्व से मतलब है, न न्यू पार्टनर्स जो गुडविल लेकर के आ रहा है 3000, न इससे मतलब है। तो हमको केवल एसेट से ही मतलब है और लायबिलिटी से ही मतलब है। तो गाइस आप देख लेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन में आखिर हमको आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग है 50,000 इंक्रीज किया गया है, डायरेक्ट इंक्रीज लिखा हुआ है तो आसानी से इंक्रीज हम कर सकते हैं। और प्लांट में आप देखेंगे 1000 जो है इंक्रीज है। जनरल रिजर्व में देखेंगे ये भी आपका इंक्रीज है। कैसे होगा इंक्रीज हम आपको बतलाएंगे। और स्टॉक में आप देख रहे हैं, पहले जो कंपेयर करने के लिए यहाँ दे दिया कि स्टॉक पहले था 4500 था, लेकिन यहाँ जो स्टॉक दिया है 4200 है। तो गाइस आखिर आपने देखा कि इसमें एसेट्स में हमने एसेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज कर करके इस तरह से बनाएंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही जाता है जो कि रिवैल्यूएशन हो, यानी कि जनरल रिवैल्यूएशन हो। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं होगा गाइस, क्योंकि मोहन जो पार्टनर्स है, न्यू पार्टनर्स एडमिशन ले आ रहा है, तो 3000 का गुडविल है और उसके साथ साथ कैपिटल भी 5000 का लेकर के आ रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि क्वेश्चन में केवल बोला है पूर्ण मूल्यांकन अकाउंट ओपन करने का, यानी क्वेश्चन में बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने का, इसलिए हम इसको इसमें नहीं लाएंगे। तो गाइस हम चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, एक नजर क्वेश्चन पर आपने डाल लिया रखा होगा। लेकिन अब जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि पार्टनर्स का नाम लिखेंगे और झट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएंगे। तो गाइस देखेंगे यहाँ पर पार्टनर्स होंगे, आपको हम फिर से बतला रहे हैं, यानी कि पार्टनर्स का एक बार हम नाम रीड कर लेते हैं। यानी कि आप देखेंगे राजेश और सीताराम है, यहां हम लिखेंगे पार्टनर्स हो जाएंगे। राजेश और सीताराम इनकी ओल्ड रेशियो को ध्यान देंगे गाइस, यानी ओल्ड रेशियो 3:2/5 और 5, क्योंकि इसमें सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत होगी? क्योंकि गुडविल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ओल्ड रेशियो का ही मतलब है। तो गाइस हम आते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से, जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो हमको इतना भी रहेगा तो हमारा ये समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन में बोला है इंक्रीज इन बिल्डिंग, तो हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन बिल्डिंग, जो कि 15,000 है, सॉरी 1500 है, यहाँ 1500 हम यहाँ लिख लेंगे। और आप देखेंगे यानी कि इंक्रीज इन प्लांट दिया हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीज प्लांट, जो गाइस ध्यान देंगे 1000 है, हम यहाँ इस तरह से लिख लेंगे कैलकुलेशन के माध्यम से, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में काफी हमको आसान हो जाएगी। और गाइस इंक्रीज इन हमारा होगा रिजर्व टू बेड डेब्ट्स,
इक्वल टू, आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में प्रोविजन दिया है, यानी कि 500 जो दिया है, प्रोविजन अगर दिया रहता तो मेरे लिए इंक्रीज होता है, तो यहाँ हम इंक्रीज कर लेते हैं, यानी 500 को, और 200 डिक्रीज दिया हुआ है। तो गाइज आप यहाँ जो देखेंगे यानी 200 को, तो गाइज यहाँ पर जब देखेंगे आपको लग जाएगा कि मेरा जो प्रोविजन इंक्रीज है यानी प्रॉफिट है अधिक है, और 200 जो मेरा लॉस है यानी डिक्रीज है, यानी कि ये प्रॉफिट में ही आ जाता है, इसलिए हम यहाँ इंक्रीज यहाँ दिखा दिए। तो गाइज कभी भी अगर डेप्टर्स को निकालना होता है, रिजर्व ऑफ बैड डेब्ट्स होता है अधिकतर आपका 99%, यानी कि आपको डिक्रीज में होता है। लेकिन क्यों यहाँ इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ 500 प्रोविजन में दिया हुआ है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ 500 वहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन में, और 200 डिक्रीज दिया हुआ है, इसलिए इंक्रीज जो क्या हो जा रहा है ओवर हो जा रहा है, इसलिए इंक्रीज लिख दिया गया है। तो गाइस अब आते हैं हम, अब यहाँ पर एक और आप देखेंगे यहाँ डिक्रीज हम लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ डिक्रीज क्यों होगा इसमें हम बात करते हैं। तो डिक्रीज इन स्टॉक आप देखेंगे, यानी कि डिक्रीज इन स्टॉक जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में जब आप देखेंगे तो आपको दिया है 4500, और ये जो नीचे एडजस्टमेंट में दिया है 4200। तो गाइज आप देखेंगे तो 4200 पहले जो था 4500 यानी 4500 था, अब हो गया 4200, तो ये हमारा हो गया डिक्रीज। तो गाइज अगर डिक्रीज होगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आप देखेंगे हमारे लिए यहाँ पर देखेंगे हमारे लिए 300 का लॉस हो गया। तो इस तरह का अगर लॉस वगैरह हो जाता है तो हम डिक्रीज हो गया, और ये इस तरह से माइनस में जब चला गया तो ये डिक्रीज हुआ, यानी कि इस पे डिक्रीज हुआ तो स्टॉक पर। तो गाइज ये ध्यान देंगे आप, अगर एसेट्स में इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है, अगर एसेट्स में इंक्रीज ये भी हो गया तो प्रॉफिट हो गया, अगर एसेट्स में इंक्रीज हो ये भी हो गया 300 का तो प्रॉफिट हो गया, और एसेट्स में आपने यहाँ देखेंगे और स्टॉक में डिक्रीज हो गया तो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो गाइज इन सारी बातों पर ध्यान रख करके हम एक अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे गाइज, यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पर ये कलर ठीक नहीं है, इस कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चलिए ब्लू रखते हैं और इसको हटा लेते हैं। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम खाता ओपन करने जा रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन से संबंधित रखा गया है। आपके माइंड में अगर ये चीज आया हो कि आखिर न्यू पार्टनर्स के द्वारा यानी मोहन के द्वारा यहाँ हमारा जो आया है, यानी कि वो पार्टनर्स जो है कैपिटल लाया है, गुडविल लाया है, आखिर उसका क्यों नहीं इस पे प्रयोग हुआ है, तो फिर हम उसमें बात करेंगे कि इसलिए प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है, और इंक्रीज और डिक्रीज से ही मतलब होता है, यानी कि एसेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज से ही ताल्लुकात रखा जाता है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर गाइस हम ध्यान देंगे, हम खोलने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर हम लिखते हैं, आपको पता है बिल्कुल इस चीज को, यानी कि पार्टिकुलर्स, और यहाँ अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर अमाउंट। तो गाइस आपने देखा कि अगर एसेट्स में इंक्रीज हो गया है, आपने इंक्रीज देखा है तो इंक्रीज है बिल्डिंग पर, और इंक्रीज है प्लांट पर, और इंक्रीज है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स पर। ये तीनों के तीनों मेरे लिए एसेट्स है, और एसेट्स पर जब इंक्रीज होता है तो इसकी एंट्री बनता है, यानी एसेट्स अकाउंट को हम क्या कर लेते हैं, एसेट्स अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर लेते हैं, और टू में क्या लिखते हैं गाइस, यानी रिवैल्यूएशन लिखते हैं। तो गाइस यहाँ ध्यान देंगे आपको हम एक बात समझाना चाह रहे हैं, यहाँ एसेट्स जो आप देख रहे हैं यानी कि बाय नेम होता है, यानी कि जिस एसेट्स में इंक्रीज होता है उसका हम नाम लिखेंगे, यानी यहाँ लिख सकते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, यहाँ लिख सकते हैं प्लांट अकाउंट डेबिट, यहाँ लिख सकते हैं रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, टू में रिवैल्यूएशन। तो गाइस हमने कई बार रिवैल्यूएशन है, तो गाइस हमने कई बार इस पर देखा है कि आपने लेजर बनाया होगा, यानी कि अपने खाते में अपने नाम नहीं
लिखा जाता है, यानी रिवोल्यूशन क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे गाइस, यानी हम अपना नाम जब नहीं लिखेंगे तो यहाँ क्या नाम लिख सकते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा बिल्डिंग, यहाँ लिखेंगे हम बिल्डिंग अकाउंट को हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रिवोल्यूशन क्रेडिट है इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई। अब क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिखेंगे हम प्लांट, बिल्कुल। और क्या लिख सकते हैं बाई, यानी कि जिसपे इंक्रीज हुआ है टोटल के टोटल हमारा क्रेडिट साइड में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टोटल एसेट्स मेरा डेबिट, यानी कैसे होगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, रिजर्व फॉर डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, टू में रिवैल्यूएशन। तो यहाँ हम लिखेंगे यानी रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। और आप गाइस देखेंगे जिस तरह का अमाउंट है हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे, यानी 1500, और यहाँ लिखेंगे हम, सॉरी यहाँ 15,000 हो गया, और यहाँ गाइस ध्यान देंगे यहाँ 1000 हम यहाँ शो करेंगे, और यहाँ आप देंगे देखा 300, ये हो गया, हमने लिख लिया। और गाइस आप जो अगला एंट्री आपने देख रहे हैं, यानी कि अगला जो हमारा पोस्टिंग करना है तो यानी डिक्रीज का है। तो डिक्रीज अगर एसेट तो होता है तो जस्ट लाइक उस एंट्री को सीधे उल्टा हो जाता है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, डेबिट, और टू में एसेट्स लिख लेते हैं। तो एसेट्स में आप गाइस ध्यान देंगे, यहाँ एसेट्स जो होता है यानी कि क्रेडिट में है, और एसेट्स की जगह पर हम बाय नेम लिखते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। आप वहाँ देख रहे हैं कि रिवोल्यूशन मेरा कहाँ है, डेबिट में है, इसलिए गाइस हम डेबिट में लिख लेंगे, लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टू स्टॉक, यहाँ स्टॉक हम लिखेंगे, और 300 यहाँ लिख लेंगे। तो गाइस ये तो आप बिल्कुल जान रहे होंगे या आपको समझ में आया होगा कि अगर जिस साइड का अमाउंट अधिक होता है उधर हम पहले क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम इधर चल रहे हैं, यानी क्रेडिट साइड में हम ऐड करने जा रहे हैं। तो क्रेडिट साइड में आपने देखा कि ऐड करने के दरमियान हमको ये पता चला कि अमाउंट को हम ऐड कर रहे हैं तो 2800 हो रहा है। तो गाइस आप ध्यान देंगे 800 को हम 300 में माइनस कर लेंगे, यानी इंक्रीज मेरा है 2800 का और डिक्रीज है 300 का। तो जो मेरा डिफरेंस बैलेंस आएगा हम इस नाम से जानते हैं, यानी कि डेबिट में बैलेंस गिर गया तो इसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। अगर कहीं क्रेडिट साइड में बैलेंस ओवर हो जाता, यानी कि क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का जो बैलेंस है मेरा ओवर हो जाता, क्रेडिट साइड में बैलेंस गिर जाता, तो नेट लॉस बोला जाता है। तो गाइस यहाँ जैसे ही मेरा डिफरेंस बैलेंस आता है उसको एक ओल्ड रेशियो पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो गाइस एक चीज और हम भूल चुके हैं, क्योंकि पार्टनर्स का नाम है राजेश और सीताराम। तो यहाँ हम पार्टनर्स को लाएंगे और यहाँ लिखेंगे राजेश, और कितना का डिफरेंस बैलेंस होगा, तो 2800 में 300 को हम माइनस कर लेंगे, यानी आपने देखेंगे 2800 माइनस 300 को जब हम माइनस करेंगे तो 2500 आएगा डिफरेंस बैलेंस, और उसको हम डिफरेंस बैलेंस को हम यहाँ लिख लेंगे। और गाइस इसको ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी 3/5, यानी कि आप देखेंगे इक्वल टू 1500 यहाँ हम शो कर लेंगे, यानी जो डिफरेंस बैलेंस इसको राजेश को बांटेंगे। तो गाइस यहाँ देखिए ध्यान देंगे आपका आता है सीताराम, यानी कि डिफरेंस बैलेंस हो गया 2500, और इसमें जो इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/5 रेशियो पर। तो गाइस इसको कटाने पर यानी कि 500 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 1000 हो जाएगा। तो यहाँ इस दोनों अमाउंट को हम ऐड करके यहाँ हम लिख लेते हैं, और गाइस इस अमाउंट को हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाता है सॉरी तो गाइस आप ध्यान देंगे हमारा हो गया 2800, यहाँ हम शो कर लेते हैं। तो गाइस इस तरह का हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया है, लेकिन हमने कमेंट बॉक्स में एक लड़का ने लिखा था सर एक समय दे दीजिए ताकि हम इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकें। तो चलते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन छोटा है इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आसानी से
लिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी ही आसानी हो जाता है और बनाने में भी इंटरेस्टेड हो जाता है, और आपको बनाने में, अगर इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो बनाने में इंटरेस्टेड होता है। तो गाइस इसको ध्यान देंगे, इसे यहाँ हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है। तो ये होता है क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करने का। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले नेक्स्ट डे। हैप्पी एंडिंग। आप हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।